नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि पीवाईक्यू सीरीज़ 2026। आज उसकी दूसरी क्लास है जो हमने पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी 2026 जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन के लिए। वो आज उसकी दूसरी क्लास है और आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन के लिए जीके के बारे में, जो नॉर्मल जीके आता है इसमें, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन आप सोल्व करने की अपने खुद से प्रयास ज़रूर करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कल अपन ने कर लिए थे 10 क्वेश्चन और आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों के भी इस सीरीज़ के बारे में पता चल सके और अपने दोस्तों को भी जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। डिलीवरी के लिए जारी किए गए लेखकों की रसीद से संबंधित नियम कौन सा है? दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए, आपकी डिलीवरी के लिए जारी किए गए लेखों की रसीद से संबंधित नियम कौन सा है? क्या पोस्टल मैनुअल भाग 3 का नियम 112 है? क्या पोस्टल मैनुअल भाग 3 का नियम 113 है, या फिर पोस्टल मैनुअल भाग 3 का नियम 114 है, या फिर डी ऑप्शन? इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप बताइए, क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप। इसका सही आंसर होगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम भाग 3 का नियम 113। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए दोस्तों, हर सेट को इंसर्ट सील दिया जाता है तो ताले वाले बॉक्स में रखा जाता है, तो ये किसके पास होता है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर सेट को एक इंसर्ट सील दिया जाता है जो ताले वाले बॉक्स में रखा जाता है, तो ये किसके पास होता है? क्या ये मेल सर्किट के असिस्टेंट के पास होता है, या फिर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास होता है, या फिर रिकॉर्ड ऑफिस में, या फिर सुपरिटेंडेंट के पास होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? या किसके पास होता है इंसर्ट सील? क्या होगा इसका आंसर? बी ऑप्शन सही होगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा इसका आंसर? हर पोस्टमैन के पास डैश 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 बुक होनी चाहिए। कौन सी बुक होनी चाहिए हर पोस्टमैन के पास? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, कौन सी बुक होनी चाहिए हर पोस्टमैन के पास? क्या होगा इसका आंसर? क्या MS27 तो नहीं है इसका आंसर शायद? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, MS27 इसका आंसर होगा। डैश खाली स्थान पर आपको MS27 लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एकदम सिंपल सा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, एकदम सिंपल। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। गांव का पोस्टमैन किस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। अपने बीट में डाक वितरित करना, अपने बीट के बाहर डाक वितरित करना, या फिर उपरोक्त दोनों इनमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। क्या ग्राम पोस्टमैन अपने बीट के बाहर जाकर डाक वितरित करता है? क्या ऑप्शन ये सही होगा? नहीं दोस्तों, गांव का पोस्टमैन अपने बीट में ही डाक वितरित करता है। इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोस्टमैन में के कर्तव्य क्या क्या है? पोस्टमैन के क्या क्या कर्तव्य है? पोस्टमैन के कर्तव्य बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नकदी को ट्रेजरी या SOS तक ले जाना, अन्य पोस्टमैन द्वारा लौटाए गए पत्रों को ले जाना, या फिर अनुपस्थिति में पोस्टमैन की जगह काम करना? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप दोस्तों। इस बार GDS टू MTS प्रमोशन के लिए आपके ये सीरीज़ बहुत ही खास होने वाली है। अगर ये क्वेश्चन आपने सारे कर लिए तो आपके लिए रामबाण साबित होगी ये क्लास। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि नकदी ट्रेजरी भी और SOS तक ले जाना पोस्टमैन का कर्तव्य होता है। अन्य पोस्टमैन द्वारा लौटाए गए पत्रों को भी ले जाना, ये भी पोस्टमैन का कार्य होता है। अनुपस्थिति में पोस्टमैन की जगह काम करना, ये भी एक पोस्टमैन का कर्तव्य होता है। इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर पोस्टमैन को किसकी सूची दी जाती है? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी। हर पोस्टमैन को किसकी एक सूची दी जाती है? क्या अपने क्षेत्र के सभी सड़कों के नाम के बारे में दिया जाता है इसकी जानकारी? क्या फिर अपने क्षेत्र के सभी ब्लॉकों के बारे में बताया जाता है, या फिर अपने क्षेत्र के सभी पंचायतों के बारे में, या फिर गाँवों के बारे में? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। GDS to MTS का ये गुजरात सर्कल का पेपर है जिसके मैंने PYQ उठाए हैं। इसका आंसर आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? हर पोस्टमैन को अपने क्षेत्र की सड़कों के नाम बताए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। मेल लिस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप जल्दी से। मेल लिस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या मेल लिस्ट का उपयोग मेल ऑफिस में किया जाता है, या फिर रिकॉर्ड ऑफिस में, या मेल ऑफिस और सेक्शन में, या फिर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप। इसका आंसर होगा मेल ऑफिस और सेक्शंस में। दोस्तों अगर आपको ये PPT चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको ये पूरी PPT मिल जाएगी और अलग अलग डिवीज़न के क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। और ये सीरीज़ हमने खास तौर से लाए हैं। इस सीरीज़ में मैं आप सभी को PYQ दूंगा, जो अभी तक जितने भी GDS to MTS एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी की PYQ दूंगा। उससे आपको तैयारी में काफ़ी बेहतरीन आपको आइडिया लगा सकोगे कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है GDS to MTS प्रमोशन के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? फॉर्म MS जिसे HSA द्वारा सुपरिटेंडेंट को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे पोस्टल लिस्ट कहते हैं, क्या उसे मेल लिस्ट कहते हैं, या फिर डेली रिपोर्ट कहते हैं, या फिर ड्यूल मेल लिस्ट कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट होगा इसका आंसर। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। HSA डेली रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार करनी चाहिए? HSA को जो HSA होता है उसको डेली रिपोर्ट किससे तैयार करनी चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आप, क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? सेट रब की नोटबुक से, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पोस्ट ऑफिस में मेल को इंसर्ट किया जाता है? किस पोस्ट ऑफिस में मेल को इंसर्ट किया जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका आंसर? क्या ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, या फिर केवल हेड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में, या फिर A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका आंसर? केवल हेड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस में इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज दोस्तों आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आप GDS to MTS प्रमोशन के लिए आपको काफ़ी हद तक तैयारी में फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक द्वारा निम्न में से क्या भेजना निषिद्ध है? चलिए दोस्तों इसका जल्दी से जल्दी आप आंसर बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डाक पार्सल सेवा होती है उसमें क्या भेजना निषिद्ध हो जाए, मतलब उसमें अपन क्या नहीं भेज सकते? क्या उसमें कोई शालीन फोटोग्राफ भेज सकते हैं, रेलवे टिकट्स हम भेज सकते हैं, या फिर कोई अश्लील फ़ोटो? इसका सही आंसर होगा ए, कोई अश्लील फ़ोटो। कोई भी अश्लील फ़ोटो अपन इंटरनेशनल डाक पार्सल सेवा में अपन नहीं भेज सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं मेरे से कहीं से नहीं लेकर आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो 2023 में गुजरात डिवीज़न का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बुक किए गए पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम तक के पोस्ट ऑफिस में पंजीकृत पार्सल को अपन भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी पोस्ट ऑफिस कब बंद रहते हैं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी पोस्ट ऑफिस कब बंद रहते हैं। या रविवार को, डाक अवकाश को, या फिर ये वो भी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। मुझे पता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने दे दिया होगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। जो रविवार और डाक अवकाश होता है वो नाइट ऑफिस को छोड़कर सभी पोस्ट ऑफिस में बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के माध्यम से किस प्रकार की डाक वितरित की जाती है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। मनी ऑर्डर और पार्सल, केवल पंजीकृत लेख, या फिर पूर्ण रूप से प्रेजेंट प्रीपेड अपजीकृत लेख, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेषक का पता कहाँ लिखा जाना चाहिए। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इस क्वेश्चन। 100% GDS टू MPS प्रमोशन इस 2026 में ये क्वेश्चन छपने वाला है। प्रेषक का पता कहाँ लिखना चाहिए, लेके किसी भी स्थान पर, या फिर पत्ते वाले बाग के नीचे बाएं कोने में, या फिर ये वो भी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन सही होगा। पत्ते वाले बाग के नीचे बाएं कोने पर लिखा जाता है प्रेषक का पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य को कौन निर्धारित करता है। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य समय कौन निर्धारित करता है। क्या डिविजनल हेड, या रीजनल हेड, या फिर सर्किल प्रमुख। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, डिविजनल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों इसमें हाई कोर्ट में होगा अपन ये क्वेश्चन। अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब हर किसी को नहीं आता है, क्योंकि ये एक स्पेशली राज्य के लिए बना है। ये क्वेश्चन है तमिलनाडु सरकार का क्षेत्र अधिकार क्या है। अगर ये क्वेश्चन अगर अपन राजस्थान वाले करेंगे तो ये क्वेश्चन शायद ही अपन से हो पाएगा। ये क्वेश्चन एक क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है, जिससे क्या है कि क्षेत्र वाले लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु सर्कल का क्षेत्राधिकार क्या है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तमिलनाडु का क्षेत्राधिकार क्या है, केवल तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु या लक्षद्वीप, तमिलनाडु या पंडुचेरी, या फिर तमिलनाडु और तेलंगाना। इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन से होगा, तमिलनाडु और पंडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हेड ऑफिस का प्रमुख निम्न में से कौन नहीं होता है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हेड ऑफिस का प्रमुख निम्न में से कौन नहीं होता है। कौन नहीं होता है, पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, या फिर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। कौन नहीं होता हेड ऑफिस का प्रमुख, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बार कोड को कितने करेक्टर में बांटा जाता है। बार कोड जो अपन स्कैन करते हैं, कोई भी डाक आती है, उसके ऊपर जो बार कोड होता है उसको कितने करेक्टर में बांटा गया है। क्या होगा इसका आंसर सही, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 13 भागों में करेक्टर को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर सभी के लिए खास होने वाला है। ये क्वेश्चन इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आरडी खाता समय से पहले बंद कब किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सही होगा 3 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RPLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब शुरू किया गया। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो RPLI है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब शुरू किया गया था। ये जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा है।
1995 में 1995 में RPLI की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर। पोस्ट बॉक्स नंबर पर निम्न से EMO के बारे में क्या क्या लिखा गया है। जल्द से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बुक नहीं किया जा सकता, केवल HO में बुक किया जाता है, या फिर केवल SO में बुक किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। पोस्ट बॉक्स नंबर पर संबोधित EMO के बारे में क्या सही है। क्या बुक नहीं किया जा सकता, या फिर केवल HO को बुक किया जाता है। क्या है इसका सही आंसर। केवल बुक नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी ने सभी क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा, और आपको तैयारी में एक अलग ही दार मिली होगी। और कल से एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, PIQ सीरीज 2026, जिसमें हम राजस्थान सर्किल का PIQ लेंगे। दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको इस PIQ सीरीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, विज्ञान परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आपके बारे में चर्चा करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।